श्रेयम देवी भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद अध 12वां अध्याय सदरो। आज आपको श्रेयम देवी भागवत पुराण में आपको आस्तिक मुनि की जन्म की कथा, कद्रु और विनीता द्वारा सूर्य के घोड़े के रंग के विषय में शर्त लगाना और विनीता को उदासी भाव की प्राप्ति, कद्रु द्वारा अपने पुत्रों को सांप की कहानी आपको बताएंगे। सज्जनों, आपसे नम्र निवेदन है कि आप इस कथा को सुनने से पहले इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कथा पूरी सुनें। सुनिए। सूर्य बोले, राजा जनमेजय का वचन सुनकर सत्यवती पुत्र व्यास ने सभा में उन राजा से कहा। व्यास जी बोले, हे राजन सुनिए, मैं आपसे एक पुनीत कल्याणकारक रहस्यमय अद्भुत तथा विविध कथानकों से युक्त देवी भागवत नामक पुराण कहूँगा। मैंने पूर्व काल में उससे अपने पुत्र सुखदेव को पढ़ाया था। हे राजन, मैं अपने परम रहस्यमय पुराण का श्रवण आपको कराऊंगा। सभी वेदों एवं शास्त्रों के सार स्वरूप तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष के कारणभूत इस पुराण का श्रवण करने से यह मंगल तथा आनंद प्रदान करने वाला होता है। जन्मेजय बोले, हे प्रभु, यह आस्तिक किसका पुत्र था और यज्ञ में विघ्न डालने के लिए क्यों आया? यज्ञ में सर्पों की रक्षा करने के पीछे इसका क्या उद्देश्य था? हे महाभाग, उस आख्यान को विस्तार पूर्वक बताइए। हे सुव्रत, उस संपूर्ण पुराण को भी विस्तार के साथ कहिए। व्यास बोले, जतगारु एक शांत स्वभाव वाले ऋषि थे। उन्होंने एक गृहस्थ जीवन अंगीकार नहीं किया था। उन्होंने एक बार वन में एक गड्ढे के भीतर अपने पूर्वजों को लटकते हुए देखा। तदनंतर पूर्वजों ने उनसे कहा, हे पुत्र, तुम विवाह कर लो जिससे हमारी परम तृप्ति हो सके। तुम सदाचारी पुत्र के ऐसा करने पर हम लोग निश्चित रूप से दुख मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त कर लेंगे। तब उन जतगारु ने उनसे पूछा, हे मेरे पूर्वजों, जब मुझे अपने समान नाम वाली तथा अत्यंत वंशवर्तनी कन्या बिना मांगे ही मिलेगी, तभी मैं विवाह करके गृहस्थ बसाऊंगा। यह मैं सत्य कह रहा हूँ। उनसे ऐसा कहकर ब्राह्मण जतगारु तीर्थाटन के लिए चल पड़े। उसी समय सर्पों को उनकी माता ने शाम दे दिया कि वे अग्नि में गिर जाएं। कश्यप ऋषि की कंद्रु और विनीता नामक दो पत्नियां थी। सूर्य के रथ में जोते हुए घोड़े को देखकर वे आपस में वार्तालाप करने लगे। उस घोड़े को देखकर कंद्रु ने विनीता से यह कहा, हे कल्याणी, यह घोड़ा किस रंग का है? यह मुझे शीघ्र ही सही से बतलाओ। विनीता बोली, यह अश्वराज सफेद रंग का है। हे सुबे, तुम इसे किस रंग की मानती हो? तुम भी इसका रंग बता दो। तब हम दोनों आपस में इस पर शर्त लगाए। कंद्रु बोली, हे शुभ मुस्कान वाली, मैं तो इस घोड़े को कृष्ण वर्ण की समझती हूँ। हे भामिनी, आओ मेरे साथ शर्त लगाओ कि जो हारेगी वह दूसरे की दासी होना स्वीकार करेगी। सूर्य बोले, कद्रु ने अपने सभी आज्ञाकारी सपुत्रों से कहा कि तुम सभी लिपट कर उस घोड़े के शरीर में जितने बाल हैं उन्हें काला कर दो। उनमें से कुछ सर्पों ने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे। उन सर्पों को कद्रु ने श्राप दिया कि तुम लोग जन्मेजय के यज्ञ में हवन के अग्नि में गिर पड़ोगे। अन्य सर्पों ने माता को प्रश्न करने की कामना से उस घोड़े की पूंछ में लिपटकर अपने विभिन्न रंगों से घोड़े को चित्त कबरा कर दिया। तदनंतर दोनों बहनों ने साथ साथ जाकर घोड़े को देखा। उस घोड़े को चित्त कबरा देखकर विनीता बहुत दुखी हुई। उसी समय सर्पों का आहार करने वाले महाबली विनीता पुत्र गरुड़ जी वहां आ पहुंचे। उन्होंने अपनी माता को दुखित देखकर उनसे पूछा, हे माता, आप बहुत उदास क्यों हैं? आप मुझे रोती हुई प्रतीत हो रही हैं। हे सुनयने, मेरे एवं सूर्य सारथी अरुण सदृश
पुत्रों के जीवित रहते यदि आप दुखी हैं तो हमारे जीवन को धिक्कार है। यदि माता ही परम दुखी हो तो पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ। हे माता, आप मुझे अपने दुख का कारण बतलाइए, मैं आपको दुख से मुक्त करूँगा। विनीता बोली, हे पुत्र, मैं अपनी सौत की दासी हो गई हूँ, अब व्यर्थ में मारी गई, मैं क्या कहूँ। वह मुझसे अब कह रही है कि मैं उससे अपने कंधे पर ढोऊं। हे पुत्र, मैं इसी से दुखी हूँ। गरुड़ जी बोले, वे जहाँ भी जाने की कामना करेगी मैं उन्हें ढोकर वहाँ ले जाऊँगा। हे कल्याणी, आप शोक न करें, मैं आपको निश्चित कर देता हूँ। ब्याज जी बोले, गरुड़ द्वारा ऐसे कहे जाने पर विनीता उसी समय कद्रु के पास चली गई। महाबली गरुड़ भी अपनी माता विनीता को दास्य भाव से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से कद्रु को उसके पुत्रों सहित अपनी पीठ पर बैठाकर सागर के उस पार ले गया। वहां जाकर गरुड़ ने कद्रु से कहा, हे जननी, आपको बार बार प्रणाम है। अब आप मुझे यह बतलाइए कि मेरी माता दासी भाव से निश्चित ही कैसे मुक्त होगी। कद्रु बोली, हे पुत्र, तुम स्वर्ग लोक से बलपूर्वक अमृत लाकर मेरे पुत्र को दे दो और शीघ्र ही अपनी अबला माता को मुक्त कर लो। बिहार जी बोले, कद्रु के ऐसा कहने पर पक्षी श्रेष्ठ महाबली गरुड़ उसी समय इंद्रलोक गए और देवताओं से युद्ध करके उन्होंने सुधा कलश छीन लिया। अमृत लाकर उन्होंने उससे अपनी विमाता कद्रु को अर्पण कर दिया और उन्होंने विनीता को दासी भाव से निसंदेह मुक्त करा दिया। तब जब सभी सर्व स्नान करने के लिए चले गए तब इंद्र ने अमृत चुरा लिया। इस प्रकार गरुड़ के प्रताप से विनीता दासी भाव से छूट गई। अमृत घट के पास कुछ बिछे हुए थे जिन्हें सर्प अपने जिहा से चाटने लगे। तब कुश के अग्रभाग से के स्पर्श मात्र से वे दो जीव वाले हो गए। जिन सर्पों को उनकी माता ने सांप दिया था वे वासुकी आदि नाग चिंतित होकर ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने अपने सांप जनित भय की बात बतलाई। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, जदकारु नाम के एक महामुनि हैं, तुम लोग उन्हीं की नामावली वासुकी नाग की बहन जदकारु को उन्हें अर्पित कर दो। उस कन्या से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही तुम लोगों का रक्षक होगा। वह आस्तिक इस नाम वाला होगा, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी का वह कल्याणकारी वचन सुनकर वासुकी ने वन में जाकर अपनी बहन उन्हें विनय पूर्वक संप्रेषित कर दी। जदकारु मुनि ने उससे अपने ही समान नाम वाली जानकर उनसे कहा, जब भी यह मेरा अप्रिय करेगी तब मैं इसका परित्याग कर दूंगा। वैसी प्रतिज्ञा करके जदकारु मुनि ने उस जदकारु को पत्नी रूप में ग्रहण कर लिया। वासुकी नाग भी अपनी बहन उन्हें प्रदान कर आनंदपूर्वक अपने घर लौट गए। हे परतम मुनि, जदकारु उस महावन में सुंदर पर्णकुटी बनाकर उसके साथ रमण करते हुए सुख भोगने लगे। एक समय मुनिश्रेष्ठ जदकारु भोजन करके विश्राम कर रहे थे। वासुकी की बहन सुंदरी जदकारु भी वहीं बैठी हुई थी। मुनि ने उससे कहा, हे कांते, तुम मुझे किसी भी प्रकार जगाना मत। उस सुंदर दांतों वाली से ऐसा क्या करो। मुनि सो गए। सूर्य अस्तांचल को प्राप्त हो गए थे। संध्या वंदन का समय उपस्थित हो जाने पर धर्म लोभ के भय से डरी हुई जदकारु सोचने लगी, मैं क्या करूं, मुझे शांति नहीं मिल रही है। यदि मैं इन्हें जगाती हूं तो ये मेरा परित्याग कर देंगे और यदि नहीं जगाती हूं तो यह संध्या काल व्यर्थ ही चला जाएगा। धर्मनाश की अपेक्षा त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है ही। धर्म के नष्ट होने पर मनुष्यों को निश्चय ही नरक में जाना पड़ता है। ऐसा निश्चय करके उस स्त्री ने उन मुनि को जगाया और कहा, हे सुव्रत, उठिए, अब संध्या काल भी उपस्थित हो गया है। जगने पर मुनि जदकारु ने क्रोधित होकर उससे कहा, अब मैं जा रहा हूँ और मेरी निद्रा में विघ्न डालने वाले तुम अपने भाई वासुकी घर चले जाओ।
मुनि के ऐसा कहने पर भय से कांपते ही उसने कहा, हे महातेशी, मेरे भाई ने जिस प्रयोजन से मुझे आपको सौंपा है वह प्रयोजन अब कैसे सिद्ध होगा। तदंतर मुनि ने शांत होकर जतगारु से कहा, वह तो है ही। इसके बाद मुनि के द्वारा परित्यक्त वह कन्या वासुकी के घर चली गई। भाई वासुकी के पूछने पर उसने पति द्वारा कही गई बात उनसे यथावत कह दी और वह यह भी बोली कि अस्ति, ऐसा कहकर वे मुनिश्रेष्ठ मुझको छोड़कर चले गए। यह सुनकर वासुकी ने सोचा कि मुनि सत्यवादी हैं। तत्पश्चात पूर्ण विश्वास करके उन्होंने अपनी उस बहन को अपने यहाँ आश्रय प्रदान किया। हे कुरुश्रेष्ठ, कुछ समय बाद मुनि बालक उत्पन्न हुआ और वह आस्तिक नाम से विख्यात हुआ। हे निर्वश्रेष्ठ पवित्र आत्मा वाले, उन्हें आस्तिक मुनि ने अपनी मातृ पक्ष की रक्षा के लिए आपका सर्प यज्ञ रुकवाया है। हे महाराज, ययावर वंश में उत्पन्न और वासुकी की बहन के पुत्र आस्तिक का आपने सम्मान किया, यह तो बड़ा ही उत्तम कार्य किया है। हे महाबाहु, आपका कल्याण हो। आपने संपूर्ण महाभारत सुना, नानाविध दान दिए और मुनिजनों की पूजा की। हे भूपश्रेष्ठ, आपके द्वारा इतना महान पुण्य कार्य किए जाने पर भी आपके पिता स्वर्ग को प्राप्त नहीं हुए और न आपका संपूर्ण कुल ही पवित्र हो सका। अतः हे महाराज जन्मेजय, आप भक्ति भाव से युक्त होकर देवी भगवती के एक विशाल मंदिर का निर्माण कराएं, जिसके द्वारा आप समस्त सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे। सर्वस्व प्रदान करने वाली भगवती दुर्गा परम श्रद्धापूर्वक पूजित होने पर सदा वंश वृद्धि करती तथा राज्य को सदा स्थिरता प्रदान करती है। हे भूश्रेष्ठ, विधि विधान के साथ देवी यज्ञ करके आप देवी भागवत नामक महापुराण का श्रवण कीजिए। अत्यंत पुनीत भवसागर से पार उतारने वाली अलौकिक तथा विविध रसों से समृद्ध उस कथा को मैं आपको सुनाऊंगा। हे राजन, संपूर्ण संसार में इस पुराण से बढ़कर अन्य कुछ भी स्मरणीय नहीं है और भगवती के चरणविंद के अतिरिक्त अन्य कुछ भी आराधन्य नहीं है। हे निर्विशेष, जिनकी प्रेमपूरित हृदय में सदा भगवती विराजमान रहती है, वही सौभाग्यशाली, ज्ञानवान एवं धन्य है। हे भारत, इस भारत भूमि पर वे लोग सदा दुखी दिखाई देते हैं जिन्होंने कभी भी महामाया अंबिका की आराधना नहीं की है। हे राजन, ब्रह्मा आदि सभी देवता भी जिन भगवती की आराधना में सर्वदा लीन रहते हैं, उनकी आराधना भला कौन मनुष्य नहीं करेगा। जो मनुष्य इस पुराण का नित्य स्मरण करता है, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। स्वयं भगवती ने भगवान विष्णु के समक्ष इस अतिश्रेष्ठ पुराण का वर्णन किया था। हे राजन, इस पुराण के स्मरण से आपके चित्त को परम शांति प्राप्त होगी और आपके पितरों को अक्ष स्वर्ग प्राप्त होगा। यदि श्रीदेवी भागवती महापुराण अष्टदशानाम धीर्तेस्कंदे श्रुत परोक्त प्रश्न द्वादशाध्याय धीर्तेस्कंद समाप्त। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम।